दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों नाउन के सिलेक्शन नंबर 15 में आपको हम नंबर ऑफ़ नाउन के बारे में बताएंगे। इसके पहले आपको हम नंबर ऑफ़ जेंडर के बारे में बता चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट बना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब वीडियो आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं नंबर ऑफ़ नाउन के बारे में। तो नंबर ऑफ़ नाउन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कहेंगे सर काउंटेबल नाउन क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक ना, इसके पहले नाउन उनके बारे में बता चुका हूँ। और नाउन देखिएगा, बताएं आपको 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से 3 नाउन काउंटेबल होते हैं और 2 नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। कौन कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये तीनों नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। इन दोनों नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? अनकाउंटेबल। यहाँ पर लिखा गया है 1 सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब यदि नाउन संख्या केवल एक है तो उसे कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं या CN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 ब्रैकेट में 1+। इसका मतलब है जब नाउन संख्या एक से अधिक हो, मतलब 2 हो या 2 से अधिक हो, तो उसे कहते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ओके, अंग्रेजी में यदि कोई भी संख्या केवल एक है तो उसे बोलते हैं एक वचन, यदि एक से अधिक हो गया तो उसे बहुवचन बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। और इसमें बोलेंगे सिंगुलर। यदि संस्कृत में जाएँ तो संस्कृत में आपको एक वचन, द्विवचन के बाद तब बहुवचन मिलता है ना, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में यदि एक से अधिक हो गया तो वह बहुवचन हो गया। यहाँ पर लिखा गया है सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर, मतलब यदि दोनों नाउन सिंगुलर हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा। नीचे क्या लिखा गया है? वी यूजली यूज नो आर्टिकल, मतलब इनके पहले हम 80% आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, 20% लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? पीछे आपको बताए हैं, तो पीछे जाइएगा आप, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वीडियो बना है, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम नाउन नंबर के बारे में। तो नाउन नंबर कितने टाइप होता है? 2, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। चलिए अब देखते हैं हम नाउन नंबर के बारे में। तो इसके पहले इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है साइड में, क्या लिखा गया है? यदि आपको अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द मिल गए जैसे ऑल, मोस्ट, हाफ, सम, मोर, तो ये सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ये सब जो वर्ड होते हैं प्लूरल में आ जाते हैं। यदि ओनली मिल गया तो ये होता है सिंगुलर। देखिए ऑल का मतलब 100, मोस्ट मतलब 80, हाफ मतलब 50, सम मतलब क्या? 20, मतलब ये सब एक से अधिक है, एक से अधिक है, इसलिए क्या है? PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ओनली मतलब एक, इसलिए क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है? नाउन नंबर। तो नाउन नंबर कितने टाइप होता है? 2 टाइप होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब हम देखते हैं किसी नाउन का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, देखिए, दुनिया के सभी नाउन सिंगुलर होते हैं, नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। नीचे क्या लिखा गया है? दुनिया के सभी वर्ब प्लूरल होते हैं, सिंगुलर बनाया जाता है, मतलब जो नाउन होते हैं वो सब सिंगुलर ही होते हैं, उनको हम प्लूरल बनाते हैं, और जो वर्ब होते हैं वह प्लूरल होते हैं, उनको हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक, चलिए जैसे आपको बात कर दें, जैसे बात करें गो माने क्या? जाना। तो गो एक वर्ब है, यह प्लूरल है, इसका हम गोज कर देते हैं, इसीलिए वो बन जाता है सिंगुलर। तो कैसे बनाते हैं आगे आपको वर्ब जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे किसी वर्ब का हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं। अभी नाउन के बारे में आपको बताया जा रहा था, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए किसी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम क्या है? हम यस लगा देते हैं अंतिम में, या तो ईएस लगा देते हैं, या तो दोनों नाउन को हम जोड़ देते हैं, तो वह बन जाता है प्लूरल। ठीक, जब अलग अलग नाउन है दोनों को जोड़ देंगे तो एक से अधिक हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे प्लूरल। देखिए सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के लिए बहुत नियम है, तो सब नियम लिखा गया है, उसको आपको ध्यान देना है। पहले मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ जो यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? देखिए ध्यान से, पर्सन के बारे में। तो पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये सब आपको प्रोनाउन में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए। ठीक है ना, चलिए देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में एक या एक से अधिक आते हैं, सेकंड पर्सन में एक या एक से अधिक आते हैं, थर्ड पर्सन में भी आते हैं एक या एक से अधिक, मतलब सिंगुलर और प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई और वी।
आई और वी किस पर्सन में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई माने मैं होता है, वी माने हम होता है। जो आई है यह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, और वी क्या है? प्लूरल है। आई केवल सिंगुलर एक जगह होता है, कहाँ पे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बाकी जहाँ भी यूज करते हैं आई को हम बहुवचन के रूप में करते हैं, अर्थात प्लूरल के रूप में करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, ठीक है ना, आई और वी को, दोनों को। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए अब सेकंड पर्सन देखते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। जो यू होता है वह सेकंड पर्सन होता है। अब यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक, लेकिन हमेशा हम यू को यूज करते हैं कहाँ पे? प्लूरल में, ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आपका है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपको सिंगुलर प्लूरल मिलेगा। यदि ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, या कोई नेम आ गया सिंगुलर, ठीक ना, तो उसे बोलते हैं सिंगुलर। और जो दे है यह आता है प्लूरल में, लेकिन ये जो आपको दे मिल रहा है, ही मिल रहा है, सी मिल रहा है, इट मिल रहा है, नेम मिल रहा है, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। अर्थात आई वी यू को छोड़कर जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन में आते हैं। जो यू है सेकंड पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, बाकी जो बच्चे हैं सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। चल देखिए अब देखते हैं किसी सिंगुलर नाउन का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक। देखिए उसको बनाने के लिए कई नियम है। क्या नियम है? नाउन के अंत में यस लगा देते हैं, या तो ई एस लगा देते हैं, या तो दोनों नाउन को जोड़ देते हैं, तो वह बन जाता है प्लूरल। अब क्वेश्चन बनेगा सर यस कब लगाते हैं, यस कब लगाते हैं, दोनों को जोड़ते कब है? भैया सब लिखा गया है, पहले आप ध्यान से देखिए, तो टेंशन मत लीजिए, आपको कन्फ्यूजन कहीं पर नहीं होगा, इतना आराम से बता देंगे, ठीक। देखिए जैसे बॉय, बॉय क्या है? एक नाउन है, यदि इसमें लास्ट में यस लगा दें हो जाएगा बॉयज़, तो ये सिंगुलर है, इसका हो जाएगा प्लूरल। क्लियर दिख रहा है ना बॉय। दूसरा क्या है? मैंगो, मैंगो क्या है? सिंगुलर है, यदि ई एस लगा दें हो जाएगा मैंगोज, तो ये बन जाएगा प्लूरल। क्लियर। और देखिए यहाँ पर जैसे राम और सुमन, दोनों को जोड़ दिया गया एंड के द्वारा, तो हो जाएगा आपको प्लूरल, ठीक। चल देखिए पहला नियम क्या है, ठीक ना। देखिए पहला नियम यहाँ पर लिखा गया है 80% मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल बाई एडिंग यस। मतलब 80% नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में यदि हम केवल यस लगा दें तो वह प्लूरल हो जाता है। बच्चा 20% में जितने रूल हैं सब आ जाएंगे। यानी 80% ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में केवल यस लगा देंगे तो वह प्लूरल बन जाता है। लेकिन हमको 20% वाला समझना है, क्योंकि क्वेश्चन वही ज़्यादा पूछता है। तो पहले इसको देखते हैं। जैसे फैन, फैन माने क्या होता है? पंखा, जानते हैं, यह सिंगुलर है, यदि इसमें लास्ट में यस लग गया फैंस हो गया प्लूरल। पेन का पेन्स हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो गया, टीचर का टीचर्स हो गया, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो गया, शर्ट का शर्ट्स हो गया, फ्लैट का फ्लैट्स हो गया। देखिए जो वर्ड थोड़ा सा हार्ड है, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, उसको मैं लिख दिया हूँ। जो इजी हैं उसको नहीं लिखा हूँ। यदि आपको नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे, ठीक है ना। चलिए सेकेंड रूल देखते हैं कि सिंगुलर नाउन का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, जो 20% में है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा गया है 10% सम ऑफ द नाउन्स विच इंड विथ यस, डबल एस, सी एच, एक्स या जेड, यदि हो तो उसमें हम ई एस लगाकर उसका हम प्लूरल बना देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, जो 20% बचे थे उसमें 10% ये हो गया दूसरा रूल। जैसे अब बताएं, यदि किसी नाउन के अंत में यस लगा हो, डबल एस हो, या सी एच हो, या एक्स हो, या जेड हो, तो उसके बाद हम ई एस लगा देंगे उसी में, तो वह बन जाएगा प्लूरल, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। जैसे बस, बस का हो गया बसेज, क्लास का क्लासेज, डिश का डिशेज, ब्रुश का ब्रुशेज, बुश का बुशेज, मैच का मैचेस, बैच का बैचेस, टैक्स का टैक्सेस, ग्लास का ग्लासेस, बेंच का बेंचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, क्विज का क्विजेज, टोपाज का टोपाजेज, कैच का कैचेस। क्लियर। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। आपको ज़रा से भी डाउट नहीं होगा, कहीं पर नहीं होगा। देखिए इसके जो है नंबर ऑफ नाउन के कई वीडियो मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, उसी में थोड़ा सा और आ गया सी एच वाले में। क्या आ गया? सी एच वाले में, देख रहे हैं आप यहाँ पे सी एच वाले में। यदि किसी नाउन के अंत में सी एच हो
तो हम डायरेक्ट ईएस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए स्पेशल केस है, इसके लिए यस भी लगता है भैया लास्ट में। कब लगता है? क्योंकि सीएच को हम कहीं कहीं का पढ़ते हैं, कहीं कहीं चा पढ़ते हैं। तो जब चा पढ़ते हैं तो यस लगाएंगे, जब का पढ़ते हैं तो यस लगाते हैं, ठीक। अंग्रेजी पढ़ना आपको आता होगा। देखिए अंग्रेजी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे, ठीक। क्योंकि अंग्रेजी में साइलेंट वर्ड होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे मैच, तो मैच यहाँ पे सी एच, क्या सी एच है कि नहीं, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे सी एच को क्या पढ़ा जा रहा है, मैच, इसलिए ईएस लगा, मैचेस हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखो स्टोमैक, स्टोमैक मतलब क्या होता है, पेट। तो ये लास्ट में सी एच है जिसको हम का पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें यस लगेगा, तो स्टोमैक्स हो जाएगा। तो अर्थात यदि किसी नाउन के अंदर सी एच हो तो यस भी लगता है, यस भी लगता है। कब यस लगेगा? जब सी एच को हम का पढ़ेंगे, जब सी एच को चा पढ़ेंगे तो ई एस लगेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पर लिखा गया है वॉच, बैच, बेंच, देखो इन सब में ई एस लगा है। मोनार्क, स्टोमैक, आर्क, इन सब में देखिएगा यस लग रहा है। तो सिंगुलर का प्लूरल आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना। चल देखिए किसी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तीसरा नियम क्या है। तो लिखा गया है सम ऑफ द नाउन्स विच इंड विथ ओ फॉर्म दियर प्लूरल बाई एडिंग ई एस। मतलब कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में ओ रहता है, तो उनके अंत में हम ई एस लगा के उनका प्लूरल बना देते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो मैंगो, तो मैंगो क्या हो गया, मैंगोज। लेकिन आपको दिख रहा होगा रेडियो, तो रेडियो क्या हो गया, रेडियोज। मतलब केवल यस लगा दिया गया। तो इसके लिए दो कंडीशन, यदि अंत में ओ हो तो यस भी लगता है और यस भी लगता है। कहेंगे सर यस लगा के कब बनाएंगे, यस लगा के कब बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर रूल लिखा गया है ओवेल लेटर प्लस ओ। तो यानी यदि अंत में ओ हो उससे पहले ओवेल लेटर हो। ओवेल मतलब भैया आप बताएं ए ई आई ओ यू, इसे ही कहते हैं ओवेल। क्या कहते हैं, ओवेल, ठीक है ना। और जो वाई और डब्लू होता है उसे सेमी ओवेल कहते हैं। चलिए, तो यदि अंत में ओ हो उससे पहले ओवेल लेटर हो तो यस लगा के बनाएंगे। यदि अंत में ओ हो उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, ठीक। जैसे रेडियो, देखो ओ है, इसके पहले आई है, तो आई क्या है, ओवेल है, इसलिए यस लगा है। जितने ओ हैं उनके पहले देखिए ओवेल है, इसलिए इसमें यस लग रहा है। जितने ओ हैं उनके पहले व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ई एस लगा के बनाया गया है इसमें, ठीक है ना। तो रेडियो का रेडियोज, बैम्बू का बैम्बूज, कुकू का कुकूज, सिनेरियो का सिनेरियोज, बफेलो का बफेलोज, मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज, वोल्केनो का वोल्केनोज, हीरो का हीरोज, मस्कीटो का मस्कीटोज, ठीक। तो आपको तीसरा रूल समझ में आया होगा। जरा सा भी डाउट अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको तुरंत बता दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। बस अभी आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके यहाँ देखिए, तभी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। इधर उधर अपने दिमाग को मत घुमाइए, ठीक। नोट में कुछ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, द वर्ड्स विच इंड विथ ओ एंड रिलेटेड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर्म दियर प्लूरल बाई एडिंग एस। मतलब ऐसे कुछ नाउन हैं जिनके अंत में ओ होता है, जो साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, तो उन सब के नाउन के अंत में हम यस लगा देंगे तो बन जाएगा प्लूरल, ठीक। यही लिखा गया है। चल देखिए चौथा रूल क्या है। तो चौथा रूल का रहा है सम ऑफ द नाउन्स विच इंड विथ वाई फॉर्म दियर प्लूरल बाई आई ई एस। मतलब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में वाई रहता है, तो उनका प्लूरल हम आई ई एस लगा के बना देते हैं। तो जब आई ई एस लगाते हैं तो वाई को हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि वाई के पहले ओवेल लेटर हो, कौन सा लेटर हो, ओवेल लेटर हो, ठीक ना, तो केवल यस लगा देते हैं, वाई को हटाते नहीं हैं, बन जाता है प्लूरल, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। मंकी, मंकी का मंकीज, देखो वाई भी है, लास्ट में यस लग गया, हो गया प्लूरल। लेकिन यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, मतलब व्यंजन हो, तो वाई को हटाएंगे और उसके स्थान पे आई ई एस लगा देंगे, बन जाएगा प्लूरल। जैसे लेडी, लेडी का लेडीज़, बहुत एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे सबको एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक। मंकी का मंकीज़, डंकी का डंकीज़, बे का बेज, बे मतलब खाड़ी होता है, डे का डेज, वे का वेज, टॉय का टॉयज, रे का रेज, की का कीज, प्ले का प्लेज, पे का पेज, टॉय का टॉयज, जर्नी का जर्नीज, इटीसी, ठीक है। ऐसे मतलब जितने भी वर्ड रहेंगे सबको बना देंगे, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं, जब लास्ट में वाई हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे लेडी का लेडीज़, बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज़, फ्लाई का फ्लाइज, आर्मी का आर्मीज़, लिली का लिलीज, पेंट्री का पेंट्रीज, ठीक है ना, पेंट्रीज मतलब कोठार होता है, सैलरी का सैलरीज, सेक्रेटरी का सेक्रेटरीज,
नर्सरी का नर्सरीज, स्पाई का स्पीज, साई का साइज, etc। मतलब जितने भी है ऐसे हम बना देंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, यदि आपको थोड़ा सा स्पीड लग रहा होगा तो यूट्यूब में साइड में यहाँ पे स्पीड का एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे जाएंगे तो स्पीड को आप कम कर सकते हैं, ठीक। चलिए 5वां रूल देखते हैं। 5वां रूल क्या कह रहा है, सम ऑफ द नाउन विच इन विथ एफ या एफ ई चेंज इनटू वी प्लस ई एस। मतलब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई होता है, तो उनका हम प्लूरल बनाने के लिए उनके स्थान पे वी लगा देते हैं और ई एस लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है वाइफ, वाइफ का क्या हो गया वाइफ्स, एफ हट गया, वहाँ पे वी आ गया और बाकी ई एस लग गया। नाइफ, नाइफ का नाइफ्स, लाइफ, लाइफ का लिप्स, इल्फ, इल्फ का इल्फ्स, थीप, थीप का थीप्स, सेल्फ, सेल्फ का सेल्फ्स, सेल्फ का सेल्फ्स, ओल्फ, ओल्फ का ओल्फ्स, काफ, काफ का काल्फ्स, लीफ, लीफ का लीफ्स, लोफ, लोफ का लोफ्स, हाफ, हाफ का हाफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ का स्कार्फ्स, सीप, सीप का सीप्स, ठीक ना। मतलब जहाँ एफ हो उसको हटा देंगे, वी लगा देंगे, इसके बाद ई एस लगा देंगे, हो जाएगा प्लूरल। तो 5वां रूल आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, अब इसी से संबंधित थोड़ा सा नोट में एक कॉन्सेप्ट है, उसको देख लीजिए, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक ना। क्या है, आफ्टर दीज वर्ड्स एफ या एफ ई चेंज इनटू एस। मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में केवल एस लगा देते हैं, वह बन जाता है प्लूरल। जैसे चीफ, चीफ का चीफ्स, बिलीफ, बिलीफ का बिलीफ्स, क्लिप, क्लिप का क्लिप्स, ग्रिप, ग्रिप का ग्रिप्स, सेप, सेप का सेप्स, हुप, हुप का हुप्स, रूफ, रूफ का रूफ्स, गुल्फ, गुल्फ का गुल्फ्स, प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ्स, स्टाफ, स्टाफ का स्टाफ्स। मतलब इस सब में देखिए ना तो वी लग रहा है ना ही ई एस लग रहा है, केवल एस लग गया, हो गया प्लूरल। ये तो इन शब्दों को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, इन सबको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट रूल है इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो कहेंगे सर आप कहे थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं दिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये सब रूल हैं, इन सबको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये सब क्वेश्चन आपको करा दूँगा, बहुत अभी कॉन्सेप्ट है। देखिए देखिए ये सब जो है इसी से संबंधित है, तो यहाँ तो देखिए ये है यहाँ तक, ठीक। तब आपको क्वेश्चन मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, सब मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।